गोवर्धन पूजा कथा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वह सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। गायों का हरा हरा चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान होता है। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चली आ रही है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश इस परंपरागत धर्म को त्याग देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। अधम शरीरों को ग्रहण करता तथा छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु और कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्यों की जीविका सुगमता से चलती है। वही इसका इष्ट देव होता है। इसलिए हमें गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दे। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, खुरचन, खीर मोहन, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन थार, मेवावटी, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाए तथा चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इंद्र नाराज हो गया तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे वह सब कुछ खाना होगा। गोवर्धन को हमसे अप्रसन्न नहीं होना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषाओं को जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मक भगवान की इच्छा की इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती
गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। एक रूप से पूजते हैं, एक रूप से रहे पूजाए, सहस भुजा फैलाई के मांग मांग के खाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। सभी जन गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नचित्त हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख भोग रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे ब्रज में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने संतावना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। इससे इंद्र की महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा के नाम से यह दिन मनाया जाने लगा। धन्यवाद।